जी अस्सलाम वालेकुम। एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आज वीकली फोरकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको 4-8 से लेके 8-8 तक आपके साथ सारी डिस्कशन की जाएगी। तो आज हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास लास्ट वीक में जो हमने फोरकास्ट एनालिसिस शेयर की थी उसके रिजल्ट कैसे रहे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लास्ट वीक में देख सकते हैं उठा के हमारी वीडियो, जिसमें हमने अपने जो जोन्स बताए हुए थे सारे जोन में अपने बाई साइड पे प्रॉपर वर्किंग की है, और सेल साइड पे भी आपको हल्की फुल्की सेल से आपको प्रॉफिट मिला है। ये नहीं है कि कोई भी जोन ऐसा नहीं जिससे आपको प्रॉफिट ना मिला होगा, हर जोन ने अपना प्रॉपर वर्क किया है। आप उसको देखें जाके, और उसके आप अपना जो है बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। सबसे मेन चीज जो हमारे पास है वो हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में कहाँ तक हमारे मार्केट जा सकती है, कहाँ तक एक्सपेक्टेड की जा सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिबोनाची का एक टूल उठाएंगे, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। तो उसको हम लगाएंगे, पहले तो हम लगाएंगे जो प्रीवियस लो पड़ा हुआ था उसके बेस पे मार्केट कहाँ तक एक्सपेक्टेड जा सकती है। तो मैंने जैसे कि पहले मार्क किया हुआ था, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो आपके सामने ये लेवल एक आ गया, ये आ गया तकरीबन 3584 का हमारा बिग एरिया है जहां तक मार्केट एक्सपेक्टेड जा सकती है बाय साइड पे। और अगर हम देखें इसी को, जो लास्ट प्रीवियस छोटा लो लगा हुआ है उसकी बेस पे ये कहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो उसकी बेस पे हम दोबारा ड्रा करेंगे इसको। तो यहाँ तक हम ड्रा करें, यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इससे ये है कि आपको टूल सीखने में भी हेल्प होगी जो मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो आपके सामने एक नया टारगेट फिर दोबारा आ गया, जो कि हमारा ये ब्लू एरिया, ये आपके सामने आ गया। ये हमारा ब्लू एरिया बन गया है 3476 का लेवल, 3476 का हमारा पहला लेवल हो गया। फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, ये बाय साइड पे ये हमारे टारगेट्स हैं। अब क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश साइड पे मोमेंटम शिफ्ट कर चुकी है, ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है, तो वो आपको दिखा देते चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है। डेली में अगर देखें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका यहाँ पे हुआ है। मार्केट नीचे थी, आपके पास एक अच्छी सेल्फ कैंडल बनाई, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनाया और उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका हो चुका है। मार्केट ऑलरेडी बुलिश साइड पे अपना मोमेंटम शिफ्ट कर चुकी है। अभी आते हैं हम अपने छोटे टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे लेवल हैं जिसकी बेस पे इस वीक में हम ट्रेड्स के करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रीवियस, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास दो बॉटम एरिया में जहाँ पे दो लॉस पड़े हुए हैं, 1 और 2, इसको आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही थी कि यहाँ से हमें कोई ट्रेड मिलती, लेकिन यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई ही नहीं, तो नहीं हो सकी यहाँ से ट्रेड। 1-2 टाइम यहाँ तक है, और हमने ये लाइन इसलिए ड्रा की हुई है कि हमें पता हो कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट अगर आए, दोबारा भी आए, यहाँ से यहाँ पे आई हो, तो यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनाए जिससे हमें पता चल जाए कि इन्वर्ट रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड एक बाय वाली साइड से लेंगे। उसकी वजह यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो वो लिक्विडिटी उठा के मार्केट ऊपर जा सकती है। एक्सपेक्टेड यही है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नीचे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक काफी देर से पड़ा हुआ है आपके सामने, है डिमांड जोन भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। और उसका स्टॉप लॉस छोटा करने की वजूहत ये हैं, जो मैंने रेड लाइन, ये लाइन लगाई हुई है। तो लाइन लगाने का मकसद मैं बता देता हूँ। मैंने स्टॉप लॉस छोटा करना है, तो उसकी वजह से मैंने इसको मेजर किया 50% एरिया को। ट्रेड लग, ये हमारी जो लाइन है इसको ड्रा कर लिया, और हमें पता चल जाएगा यहाँ पे जैसे ही मार्केट टच करेगी हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और हमारी ट्रेड भी अच्छी चल सकती है। तो ये दो लेवल्स हमारे पास होल्ड थे, जहां तो मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। अब आज की बात कर लेते हैं, जहां पे प्रीवियस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है आपका। ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमारे पास एक जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था जो सेल साइड पे, और फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसकी लिक्विडिटी यहाँ पे है, और यहाँ पे एक डिमांड जोन एरिया बनता है क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। उसकी वजूहत यही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, स्मार्ट मनी की एंट्री थी यहाँ पे एनएफपी न्यूज जो है उसके दौरान। अब यहाँ पे डिमांड जोन एरिया है, यहाँ से हम करेंगे अपनी बाइंग। और यहाँ पे H1 का फ्रेश लेवल, ये भी H1 का फ्रेश लेवल है, ये भी फ्रेश लेवल है। अब एक्सपेक्टेड क्या किया जा रहा है, मार्केट यहाँ पे जाए और यहाँ पे अपने कुछ इस तरह से रेंज बनाए। अब सेल का जोन भी साथ डिस्कस करने की वजह वजह बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसी एक कैंडल बनाए जिसकी विक ऊपर पड़ी हो और अंदर क्लोजिंग हो इनसाइड इसकी बॉडी की, और यहाँ से फिर इस तरह से कोई मार्केट जाए और यहाँ पे नीचे गिरे। यहाँ से आपको सेल की एंट्री मिलेगी, यहाँ से आपको बाय की एक छोटी सी एंट्री मिलेगी। और अगर एक्सपेक्टेड किया जा सकता है हमारी जो कैंडल ऑलरेडी बनी हुई है, इस कैंडल को मैं दोबारा ले जाता हूँ यहाँ पे आपके पास यहाँ पे, और आपको दिखाता हूँ कि कैसी कैंडल होनी चाहिए। इन्वर्टेड हैमर जिसको हम कहते हैं, वो होना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए यहाँ पे एक ऐसी कैंडल हमें मिले जिसकी लो ऊपर से स्वीप किया हो सारे
ये सारी रेंज का, और लिक्विडिटी ली हो और अंदर इनसाइड क्लोजिंग दे दे, और यहाँ से हम अपने ट्रेड की प्लानिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपने ट्रेड लगाएंगे और यहाँ तक अपना टारगेट रख लेंगे। 50 तक रख लें, 52 तक रख लें, 1/2 की रेशियो लगा के आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के साथ अपने ट्रेड करें यहाँ से। ये सप्लाई जोन था, ये भी मैं बता देता हूँ सप्लाई जोन आपके पास। ये सप्लाई जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है प्रीवियस, और साथ ही साथ आपके पास ये सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक है, और ऊपर आपके पास छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो है मिटिगेटेड ऑलरेडी। लेकिन हम ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे क्यों करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स के दौरान उसके ऊपर आपकी लिक्विडिटी जनरेट होती है, जो वहाँ पे बल्क ऑफ ऑर्डर स्मार्ट मनी के लगे होते हैं, वहां से मार्केट पे अच्छी बाइंग या सेलिंग करती है। जैसे कि ये देखें, 3 कैंडल्स 4 कैंडल बनी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी है, इस वजह से इसको हम सप्लाई जोन कहेंगे। और यहाँ से मार्केट की रिजेक्शन है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ इस तरह से आपके पास मार्केट आती है, यहाँ पे रेंज बनाती है इस तरह से। रेंज बनाने के बाद कुछ इस तरह से ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद नीचे गिरती है। यहाँ तक हम अपना टारगेट रखेंगे। अब नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक मार्केट आती है, आने के बाद यहाँ पे आपको छोटी सी कोई ट्रेड दे देती है, आप यहाँ से अपने ट्रेड करें, लेकिन एविडेंस के साथ करें, और अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ मैनेज करें। 330 to 40 पिप्स ले, यहाँ पे आउट हो जाए। हो सकता है मार्केट अगर ज्यादा ना उठे, यहाँ से हो सकता है यहाँ से बहुत ज्यादा उठे। आपके एविडेंस पे डिपेंड करता है। आपके अगर एक लोड लगाते हैं वहां पे 0.11 की, आप दो लोड्स लगा लें आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से। दो लोड लगाने का मकसद कि आपका प्रॉफिट हुआ, आप एक पे निकल गए और एक का स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो जैसे ही मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करती है, बाय वाले जोन को, तो यहाँ से तो कंफर्म है ना आपकी बाइंग अच्छी, क्योंकि ये आपका डिमांड जोन एरिया है, और आपका पीछे आपके पास प्री पेंडिंग्स ऑर्डर पड़े हुए हैं। ये आपके पास दो कंडीशन मैंने बता दी हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है, वो है हमारे पास ऊपर लिक्विडिटी हमारे पास एक पड़ी हुई है 30 मिनट की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले, ये ऊपर वाला बीपीआर जोन है हमारे पास, और साथ ही साथ सप्लाई जोन है, उसकी वजूहत क्या है। 1 आवर में आता हूँ, 1 आवर में आपको सही नजर आएगा। यहाँ पे देखें, आपका एक तो सपोर्ट लेवल थी ये, 1 2, दो दफा यहाँ पे सपोर्ट बनी है, और यहाँ पे ऊपर आपके फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, और इसको हम क्या कहते हैं, दोनों साइड पे अगर फेयर वैल्यू गैप आपको मिक्स मिल जाए, इसको हम क्या कहते हैं, पीपीआर कहते हैं। अब यहाँ पे मार्केट अगर मिसाल के तौर पे आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कंफर्म अपने ट्रेड करेंगे। अगर तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिक्विडिटी नहीं मिलती, तो आपका ये हो जाएगा फेल। इसके बेस पे हम ट्रेड यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। इसमें दोनों चीजें मर्ज हो रही हैं, एक तो आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके साथ आपकी सपोर्ट के बजाय रेजिस्टेंस एरिया बन गया। अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाती है, अब आपके पास यहाँ से आपको सेलिंग अच्छी मिल सकती है। यहाँ पे आप अपना एविडेंस देखें, 4 आवर का है, तो 5 मिनट और 15 मिनट पे जाके अपना एविडेंस लाजमी देखें। जितने भी मैंने 4 आवर के आपको बताए हैं जोन, उसके मुताबिक आपने 5 मिनट टू 15 मिनट में, 15 मिनट तो बेस्ट है ना, 15 मिनट की कंफर्मेशन मिल गई तो आपके लिए बेस्ट है, आप वहां से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट जोन है। और उसके बाद ऊपर लिक्विडिटी जोन है, जो कि 30 मिनट में है, जहाँ पे आपका क्या है, एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी जनरेट हुई हुई है, सप्लाई जोन भी कह सकते हैं इसको हम लोग। देखें, ऊपर से स्वीप किया था, जैसे ये कैंडल ने, अगर आपको देखो तो जैसे ये स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दी, ऐसे ही मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें एक अच्छी स्वीप करके ऐसी क्लोजिंग मिल जाए, या इधर मिल जाए या इधर मिल जाए, हम फिर वहां से अपनी सेल्फ की ट्रेड लेंगे। अभी H1 का हमारा जो बाय का लेवल था, वो मैंने दिखा दूंगा आपको। H1 का बाय का लेवल मैं क्यों इस वजह से फ्रेश कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी इसने इसको मिटिगेट नहीं किया, इसको टच नहीं किया। अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे आती है, तो आपने यहाँ से छोटी सी ट्रेड अपनी, पहले अगर जहाँ पे $10 की लगा रहे हैं, वहां आप $2 की ट्रेड लगा लें, और इसको ट्राई लाजमी करें, क्योंकि ये आपका फ्रेश एरिया है, तो फ्रेश एरिया को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठ सकती है। तो ये आपके हो गए जोन, कुछ इंपॉर्टेंट जोन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। 4 आवर का डिमांड जोन, नीचे आपके पास डिमांड जोन थे, ऊपर आपके सप्लाई जोन, सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास अगर 4 आवर में है या डेली में है, तो आपके पास दो दफा मार्केट यहाँ पे टच हो चुकी है, 3 दफा है बेसिकली, हम दो दफा इस वजह से कह रहे हैं। तो तीसरी में आपके पास पीछे देखें तो वो बहुत ज्यादा ऊपर से लिक्विडिटी लेके आई है। अब इधर से अगर बात करें तो दो दफा हो चुका है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी जोन से आपको रिजेक्शन अच्छी मिल सकती है। और अगर इसको ब्रेक करती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, ये और ये पहला टारगेट हमारा होगा, फिर दूसरा टारगेट हमारा ऊपर वाला होगा। ये बाय साइड पे हम देख रहे हैं, हमारी जो फोरकास्ट है वो ये बता रही है। इसके बाद आपको कोई भी इशू आप हमसे
डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, और फ्री सिग्नल के लिए भी आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। आपको सिग्नल कम्युनिटी में भी ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो हमारे पास है हमारा यूट्यूब चैनल। इसके अलावा मैं जो दिखा रहा हूँ आपके पास, जो हमारी मेन चीज़ है वो हमारी क्या है, हमारी है कैलेंडर। इसमें हमारे पास वीकली जो फोरकास्ट की जा रही है, जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फंडामेंटल में बेसिकली आपके पास नेक्स्ट वीक में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एक आपके पास है मंडे को CHF, आपके पास स्विस बैंक को बेसिकली कह जाते हैं इसको, USA, ISM, PMI। आपके पास क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आ रहा है, इसकी आपकी न्यूज़ आने वाली है 7 PM में, आपके पास ट्यूसडे वाले दिन। और वेडनेसडे को आपके पास ज़्यादा न्यूज़ है, और इसमें आपको ऑफिशियल बैंक रेट मिलने वाला है, जो कि आपका बरतानिया का है बेसिकली, पाउंड जिसको हम कहते हैं उसकी। आपका ऑफिशियल बैंक रेट मतलब कि इंटरेस्ट रेट, अभी इंटरेस्ट रेट इनका एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 4.25 ही आएगा। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने नहीं बढ़ाया या कम किया, तो ये भी नहीं करेंगी, कोशिश यही होती है इनकी भी। इसके बाद USA की न्यूज़ जो है वो है ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास नहीं है। और दो ही न्यूज़ हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट US के लिहाज से, एक है ट्यूसडे को, एक है हमारे पास थर्सडे को।